आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अनुराधा नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अनुराधा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अनुराधा के माने और अर्थ क्या है? अनुराधा नाम का मतलब क्या है? अनुराधा में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अनुराधा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अनुराधा हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अनुराधा उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अनुराधा उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? प्यारे व्यूअर्स, इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनुराधा हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अनुराधा के माने और अनुराधा नाम का मतलब है चमकता हुआ सितारा, रोशन तारा, नैयर ताबा। अनुराधा में 8 हुरूफ हैं। अलिफ, नून, वाव, रे, फिर अलिफ, दाल, दो चश्मी है, अलिफ। ये इंग्लिश में अनुराधा लिखा हुआ है। ये हिंदी में अनुराधा लिखा हुआ है। अनुराधा उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अनुराधा लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद 2 चश्मी है को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में फिर अलिफ को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अनुराधा लिखा हुआ आ जाएगा। अनुराधा लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अनुराधा लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, नून। नंबर 3, वाव। नंबर 4, रे। नंबर 5, दोबारा अलिफ। नंबर 6, दाल। नंबर 7, 2 चश्मी है। नंबर 8, दोबारा अलिफ। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए।
ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दो चश्मी है आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ फुल लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव फुल लिखेंगे, रे भी फुल लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे, दाल फुल लिखेंगे, दो चश्मी है ये फुल लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, नून और वाव, और ये क्या लिखा, रे, और ये क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, दो दाल, और ये क्या लिखा, दो चश्मी है, और ये क्या लिखा, अलिफ। तो ये क्या हो गया, अनुराधा। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये क्या है, आ, इसके लिए उर्दू में क्या है, अलिफ, और ये क्या है, ना, इसके लिए उर्दू में क्या है, नून, और ये क्या है, ऊ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, वाव, और ये क्या है, रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, रे, और ये क्या है, आ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, अलिफ, और ये क्या है, धा, इसके लिए उर्दू में दाल और दो चश्मी है मिलाकर धा बनाते हैं, और ये क्या है, आ की मात्रा के लिए उर्दू में क्या है, अलिफ। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।